झारखंड के गिरिडीह जिला क्षेत्र के फुटबॉल ग्राउंड पपरवाटांड में कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के भाकपा माले व इंडिया गठबंधन के लोकप्रिय प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह के नामांकन सभा कार्यक्रम संपन्न हुई। नामांकन सभा कार्यक्रम के संचालन राजद के पूर्व विधायक गौतम सागर राणा ने किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। वहीं सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि केंद्र की तानाशाही नीतियों के खिलाफ में सिर्फ महागठबंधन नहीं बल्कि सभी राज्य के जनता एकजुट होकर के खिलाफ में लड़ने को तैयार है। लोकसभा चुनाव में झारखंड के 14 सीट पर जीत हासिल करने जा रहे महागठबंधन। मौके पे उपस्थित झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन, माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, राजद के विधायक सत्यानंद भोक्ता, मंत्री आलमगीर आलम, सुदीप कुमार सोनू, सरफराज अहमद, जानकी यादव, संजय सिंह बगोदर विधायक सह लोकसभा प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह, धनवार पूर्व विधायक व गरीबों के मसीहा कॉमरेड राजकुमार यादव, समाज सेवी जयंती चौधरी, कौशल्या दास एवं इंडिया गठबंधन के समस्त नेतागण उपस्थित। आप देख रहे हैं न्यूज 19 झारखंड लाइव पर आनंद शंकर संवाददाता की रिपोर्ट। झारखंड का वो लाल, वो बेटा जिसने कोरोना के वक्त में भी, कोरोना का ऐसा भयावह स्थिति था, उस वक्त में भी उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने झारखंड के मजदूर भाइयों को देश के कोने से नहीं विदेशों से भी लाने का पूरा प्रयास किया था। और ये प्रयास उनका इतना साकार हुआ था कि कुछ लोगों का कहना था कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज से आएंगे, लेकिन झारखंड का बेटा, आपका अपना भाई, आपका अपना दादा, अपने मजदूर भाई, अपने मजदूर हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज से लाने का सबसे पहला काम किया था। ये है आपके झारखंड का बेटा। और उस कोरोना के समय में जब लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, लोग भूखे मरने के लिए तत्पर हो रहे थे, मजबूर हो रहे थे, उस समय में भी दीदी किचन उपलब्ध करा करके अपने मजदूर भाइयों बहनों के लिए, सब लोगों के लिए, गरीब गुरबा लोगों के लिए उन्होंने उनके भूखे पेट को शांत करने का भी काम किया था। ये थे आपके हेमंत सोरेन। उसके बाद जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मी हमारे झारखंड के सब लोग जुड़े हुए थे कि हमारे झारखंड के जितने भी लोग मरीज यहाँ पे आ रहे हैं उनको समुचित स्वास्थ्य से चिकित्सा भी मिले। उस स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए भी आपके हेमंत दादा ने भी अपनी जान की परवाह करते बगैर घर से बाहर निकल करके अपने 24 घंटे में वो सोते नहीं थे। अपने घर में भी हम लोगों को, मुझे, मेरे बच्चों को अलग करके रखा था और उन्होंने बाहर का एक कमरा अपना करके रखा था। उनका यही कहना था कि मुझे मेरा काम करना है, लेकिन क्योंकि मैं पत्नी थी उनकी, हमेशा ये सवाल पूछा करती थी, बाहर में इतनी बुरी बुरी खबरें भी आती हैं, सुन के डर भी लगता है। तो उन्होंने मुझे यही कहा था, तुम क्या चाहती हो कि कब सिर्फ तुम्हारे यहाँ पे पति खड़ा रहे? मुझे यहाँ झारखंड का बेटा बनाया गया है। मुझे झारखंड के लोगों ने वो जिम्मेदारी दी है कि आप सब झारखंड वासियों के लिए, मुझे सारे देशवासियों के लिए, मेरे विभिन्न क्षेत्रों में फंसे मेरे मजदूर भाइयों को मुझे अपने झारखंड वापस लेकर के आना है। और वो लाने का फर्ज जो मुझे निभाना है, जो मैंने संकल्प लिया था, उसको मुझे पूरी तरीके से धरातल पर उतारना है। जिसके लिए मैं आज पूरे गर्व के साथ ये कह सकती हूँ कि हेमंत जी ने वो करके दिखाया है जो वो बोलते नहीं है, क्योंकि बोलने से ज्यादा उनके कर्म उनके सामने रखे हैं और वो सामने आए भी हैं कि जिस तरीके से गरीब गुरबा, किसान, मजदूर, जितने भी हमारे यहाँ पे शोषित लोग भी रहे हैं, हेमंत जी के सरकार के द्वारा, इंडिया गठबंधन के सरकार के द्वारा कोरोना के समय में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए गए। उसके बाद में आपको मैं ये बताना चाहूंगी, हमारे यहाँ अभी कुछ दिन पहले जब हेमंत जी से मैं मिलकर के आई, मेरा नामांकन होना था, नामांकन के एक दिन पहले मैं उनसे मिलकर के आई थी। उन्होंने मुझे यही कहा, तुम जाओ, तुम इसलिए जाओ, लोगों को ये एहसास मत होने देना कि हेमंत सोरेन जेल के अंदर में है। मैंने पूछा क्यों? तुम वो एक दिया बन करके जाओ, वो ऐसा दिया जो हेमंत स्वरूप का
रूप लेकर के आगे बढ़ रहा है। भले ही मुझे चार दीवारी के अंदर में कैद कर दिया हो, मुझे मेरी सोच को ये लोग कैद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैद उनको किया जाता है जो डरपोक होते हैं, और जिसके में डर और भय रखा होता है वो तड़पता है कि जेल के अगर अंदर बंद भी है तो मैं बहुत तड़प रहा हूँ, मुझे जेल से बाहर आना है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो वो तड़प कहीं ना कहीं आपके अंदर हेमंत सोरेन जी की आवाज के में था, जिसमें मैंने महसूस किया कि यहाँ पर में झारखंड का हर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और हेमंत जी के अंदर से यही बात आती है कि किस तरीके से नामांकन सभा में मंच पर उपस्थित हमारे साथी मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता और माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी, आरजेडी के नेतागण और हमारे बीच में आए हमारा कल्पना सोरेन और मंच में सम्मानित नेतागण और आज का इस नामांकन सभा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथी, आप सबों का हमारी ओर से जोहार। आज हम लोग एक गठबंधन का साथी है विनोद सिंह, मजदूर की आवाज भी है, किसान की आवाज भी है। शोषक के विरोध में हर समय विनोद सिंह अपना बात को रखने का काम करते हैं। इसीलिए हम लोग हर समय जानते थे विनोद बाबू को, विनोद सिंह ये शोषित पीड़ित जनता उनका आवाज है ये। इसीलिए हम हमारे प्रोग्राम में भी धनबाद में भी है, इसलिए हम जल्दीबाजी भी है। आज का देश का परिस्थिति एक अलग ही कर दिया है भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में आया है। आज लोकतंत्र 5 साल में एक बार जनता को अपना वोट देके अपना प्रतिनिधि चुनने का बहुत बड़ा मौलिक अधिकार है। आज उस अधिकार को आज कई जगह आज सुनने को मिला कि निर्विरोध हो गया, वहां बहुत तरह का हथकंडा अपना के उम्मीदवार को बचाने का ये लोग काम कर रहा है। इसलिए ये लोकतंत्र पर एक खतरा आ गया है। इसलिए आज सभी को आज को समझने का दिन है। बहुत संघर्ष होने के बाद ये भारत आजाद हुआ, लोकतंत्र प्राप्त हुआ। और आज जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गया, उसी दिन से ये अराजकता का माहौल देश में बन गया। मुट्ठी भर पूंजीपति को स्टेबलिश करने के लिए 2 दर्जन भी पूंजीपति नहीं होंगे, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी काम कराया और झूठ का झूठ बोल के जनता से वोट लेते जा रहा है। उनका पास कोई मुद्दा नहीं है। हमको याद है 2019 में 2014 में महंगाई के नाम पर वो आए थे, गैस सिलेंडर को दिखा दिया था देश को कि हम ये बहुत महंगा है। काला धान को लाने के नाम पर हुआ सत्ता में आया। 2 करोड़ हर साल नौकरी देने के नाम पर सत्ता में आने का काम किया। सत्ता में आने के बाद सारा जुमला साबित हो गया है। हर चुनाव में एक तो इस नारा दे के आते हैं, लेकिन एक भी नारा आज सच साबित नहीं हुआ। इसलिए आज
ऐसा परिस्थिति में चुनाव है और ये देश का दिशा दशा तय करना है। वोट एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज हमारा महागठबंधन इस चिलचिलाहट धूप में ऐसी हजारों के संख्या में आज यहाँ पर 12 बजे दिन पहले से बैठा हुआ है। इसलिए आज उसको हम लोग इस चट्टानी एकता को हम लोग वोट में परिणत करना है, वोट में हम लोग बदलना है कि एक एक परिवार को जिम्मा लेना है। ये तानाशाही सरकार भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठा हुआ उसको हर हाल में रुकना है। ये भारत वासियों के लिए, सभी समुदाय के लिए। आज हम लोग इस राज हमको याद है 2019 में इस तरह का ही नारा देते हैं ये लोग, लेकिन 2019 में महागठबंधन ने उसको रोकने का काम किया। इस मंच पर बैठे हुए राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर जी, जो पूरे इंडिया गठबंधन को एकजुट करने के लिए सबसे पहले पहल किए थे और आज हमारे बीच में मौजूद हैं। आज हमारे मंच पर धनंजय सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष जी, हमारे सबसे सम्मानित और राजनीति के दिग्गज गिरिडीह जिला और अभी झारखंड के राज्यसभा सदस्य श्री सरफराज अहमद जी, और हमारे आपके कोडरमा लोकसभा के सबसे जुझारू और लोकप्रिय हमारे उम्मीदवार कॉमरेड विनोद सिंह जी, और अभी हाल ही में हमारे बीजेपी से छोड़ करके हमारे साथी विधानसभा में 2014 से लेकर के 19 तक रहे हमारे जानकी यादव जी, पूर्व विधायक, जो लगातार अपने क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियों में रहते हैं। और हमारे इस क्षेत्र पे आप देख रहे हैं कि हमारे सुभाष यादव की गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर काम कर रहे अवधेश यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष, और हमारे कोडरमा जिला के चेयरमैन रामधन यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष। और इस तरह से इस मंच पर बहुत से लोग हैं जिनका हम नाम नहीं ले पाएंगे। नरेश वर्मा जी भी जिला अध्यक्ष रहे हैं, और उन तमाम राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जेएमएम, मार्क्सवादी, सीपीएम, सीपीआई, तमाम साथियों को मैं महागठबंधन की ओर से और पार्टी की ओर से बहुत बहुत क्रांतिकारी अभिनंदन, जोहार, लाल सलाम करते हैं। साथियों, अभी बहुत से वक्ता ने बात